मैंने आप सभी को कहा कि सांस लीजिए और उस सांस को त्याग दीजिए। सांस लेना जितना आवश्यक है, उसे त्यागना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। सांस लेते रहेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते, तो उसे आसानी से छोड़ने भी आना चाहिए। ये हमारे लाइफ का बहुत बड़ा एक ज्ञान है कि हम सिर्फ लेते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ अगर हम लेने पे ध्यान देंगे तो वैसे भी एक अवस्था ऐसे आएगा जिसे हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा जो हम आज तक लेते रहे। सो लेन और देन, अपने सांसों के मामले में भी इस बिजनेस को हमें बहुत हिसाब के साथ करना चाहिए। लेन और देन रहेगा तो ये जीवन के नाम का जो बिजनेस है, द बिजनेस नेम लाइफ, ये सुंदर तरीके से चलता रहेगा। सिर्फ हम लेंगे देंगे नहीं तो ये लाइफ एक स्थान पर आके इसका दम घुट जाएगा और हम वहीं पर समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार हम में से काफी लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन, बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना, मतलब बहुत सारे डिशेस होते हैं, बहुत पसंद होता है। लेकिन क्या आप उस खाने को खाकर अपने पेट में हमेशा के लिए रख सकते क्योंकि आपको बहुत पसंद है? नहीं, आपको उसे भी त्यागना होगा। तो लाइफ में जो खुशी मिलती है ना, वो लेने से नहीं मिलती, त्यागने से मिलती है, देने से मिलती है। क्योंकि आप जब देना सीखोगे तब आपके पास नया फिर से कुछ ना कुछ आएगा जो उससे भी बेहतर होगा, उससे भी अच्छा होगा। सिर्फ हम लेते रहेंगे और देंगे नहीं तो हमारे पास जगह ही नहीं बचेगा नया कुछ अपने जीवन में लाने के लिए। सांसों के मामले में देखिए कितना जरूरी है सांस लेना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सांस को त्यागना। सांस लेना और सांस छोड़ना आवश्यक है। अगर खाना खाना आवश्यक है तो उस खाने को जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना भी आवश्यक है। इसी प्रकार अपने विचार भी हमें त्यागने का आदत डालना चाहिए, चाहे वो अच्छा विचार हो या गलत विचार हो। हम दोनों में से किसी को भी लंबे समय तक अपने भीतर नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप जितना भी स्वादिष्ट खाना हो, जितने भी प्रेम से उसे पकाइए, ज्यादा समय तक आप रखेंगे वो भी सड़ने लगेगा, और सड़ा हुआ खाना हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। हमारा थॉट्स भी ऐसा ही है। अच्छा थॉट्स हो या बुरा थॉट्स हो, ज्यादा देर तक अपने भीतर कभी मत रखिए। किसी के प्रति प्रेम हो या किसी के प्रति ईर्ष्या हो, ज्यादा देर तक अपने मन में मत रखिए। क्योंकि आप जब तक ये आदत नहीं डालेंगे इन चीजों को रिसाइकल करने का, पुरानों को त्याग कर नए मोमेंट्स को अपने लाइफ में भरने का, जब तक आदत नहीं डालेंगे आप कभी खुश नहीं रह जाएंगे। बहुत सारी घटनाएं होती है, हम अपने मित्रों से, रिलेटिव से या जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके साथ कभी कभी बातचीत में रिलेशनशिप खराब हो जाता है। लेकिन उन चीजों को अगर हम अपने अंदर पालते ही रहेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं सुधरने वाला। क्योंकि हम रात गई बात गई, इस बात को बहुत फोकस के साथ हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। कुछ हो गया है, घटनाएं हो गए, किसी के साथ मनमुटाव हो गया तो उसी को पालते रहेंगे तो आपका मन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। क्या आपको अपने मन को हमेशा बिगाड़ कर रखना है या उसे खुश देखना है? तो अगर खुश देखना है तो उन कारणों को त्यागना होगा जो आपको दुखी करता है। उन कारणों को आपको त्यागना होगा जिससे आपके मन को पीड़ा पहुंचती है। क्योंकि आप जब तक उन्हें नहीं त्यागोगे, नई संभावनाओं का जन्म नहीं हो सकता है। अगर जीवन में नई संभावनाओं को लाना है तो पुरानी चीजों को त्यागना ही होगा। हर दिवाली में त्योहार में पुरानी चीजों को घर से बाहर निकालते हैं और आप कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं। जब तक पुरानी चीजों को निकालेंगे नहीं, नए के लिए जगह कैसे बनेगा? आप सिर्फ भरते रहोगे तो आपके लिए जगह नहीं बचेगा, फिर सिर्फ सामान ही रहेगा, आपको घर से बाहर होना होगा।
इसीलिए जीवन का ये नियम है, सिर्फ लेना नहीं है, देना नहीं है, सिर्फ प्राप्त नहीं करना है, त्याग भी करना है। दान लेना नहीं है, दान करना भी है। विचारों का, वस्तुओं का, खाद्य का, हर चीज का जो ये शरीर के द्वारा हम प्राप्त करने की मतलब कोशिश करते हैं, उसे हमें छोड़ने भी आना चाहिए। नहीं तो आप कभी भी किसी कारण से खुश नहीं हो सकते। कुछ कुछ कारण होता है जो हमारे जीवन में सक्सेसफुल नहीं होता। कुछ कुछ चीजें होती है, हम ये सोच के रखते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन हम मन में अफसोस पाल रहे थे कि ये करना था नहीं हुआ, ये करना था नहीं हुआ, ये करना था नहीं हुआ। तो आप जब तक अफसोस पालोगे तब तक आप खुश कैसे रहोगे? तो कभी कभी उन चीजों को त्याग दीजिए, अपने मन को एक खुलने का मौका दीजिए, हाथ फैलाने का मौका दीजिए। आपका मन एक ऐसे परिंदे की तरह है जो हाथ फैलाकर आसमान में उड़ना चाहता है, और आपने उसे पुराने विचारों से बांध कर रखा है, तो कैसे उड़ेगा? मन को खुलने का मौका दीजिए। क्या पता आप एक जगह जहां फंसे हुए हो वहां से मन हटाते ही आपको दूसरा रास्ता नजर आ जाए। एक ही चीज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उसी के बीच में लगे हैं यही करना है, यही करना है, यही करना है, तो आप वहीं पर ब्लॉक्ड हो जाओगे। ये गलत नहीं है कि आप कोशिश कर रहे हो कोई चीज करने का, लेकिन उसके पीछे अपने मन को अगर गुलाम बना देंगे तो आप वहीं पर गुलाम रह जाएंगे, फंस जाएंगे। आपके विचार खुल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि माइंड ब्लॉक हो जाता है और नया चीज, उसी चीज को लेके कुछ नया नहीं सोच पाता। तो उसको प्लान रखिए, जीवन में एक उद्देश्य रखिए, लेकिन उस उद्देश्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ध्यान लगाइए उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या अलग अलग रास्ते हैं, रास्तों पे ध्यान दीजिए। उस लक्ष्य को केवल लक्ष्य की जगह पर ही रखिए। ध्यान दीजिए अपने रास्ते पर। अगर एक रास्ते पर रुकावट आ गया तो आपको वहां बैठकर रोना नहीं है, आपको रास्ता बदलना है, क्योंकि लक्ष्य तक तो पहुंचना है। लेकिन हम फंस कहां जाते हैं कि एक जगह कहीं अटक गए तो उसी रास्ते में बार बार चलने की कोशिश करते हैं। वो रास्ता तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आपको रास्ते बदलने आना चाहिए, तब जाके आप, हो सकता है कि दूसरी दिशा से जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक नदी पहाड़ से बहती हुई धरती पर आती है। अगर उसके सामने कोई रुकावट आ गए तो वो रुक नहीं जाती, उसके किनारे से निकल जाती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी रुकावट आए, कुछ आए, वो रुकना नहीं आता। अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को एक नदी की तरह बनाइए, कहीं पर रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। क्योंकि आप चाहे आगे बढ़ो या ना बढ़ो, आपका जीवन तो आगे बढ़ेगा। आपका शरीर का एक टाइमलाइन है, एक समय है, समय सीमा है, जब तक ये शरीर आपका साथ देगा। और अगर आपने शरीर के साथ साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की, मार्ग नहीं बदला, तो आप पीछे रह जाओगे, लेकिन जीवन समाप्त हो जाएगा। और अंत समय में आपको अफसोस रहेगा कि मुझे रास्ता बदल लेना चाहिए था, मैंने किया। इंसान जब शरीर छोड़ के जाता है ना, उसे इतना पीड़ा होता है, अंत समय में उसके मन में रहता है अब सबको माफ कर देता हूं, जो हो गया हो गया, हल्का हो जाता है। यही माफी आप अगर 10-12 साल पहले कर दो तो आपका जीवन 20 साल तक आगे बढ़ सकता है। आप मन में जितने विकार पालोगे, जितने ग्रज होता है ना दूसरों के प्रति, किसी ने मुझे ये कहा, अंदर अंदर चल रहा है, अब जब तक उसे निकालोगे नहीं, आपको हमेशा तकलीफ होती है। होता है, क्योंकि हर इंसान को समझे ये जरूरी नहीं, क्योंकि सबकी समझ अलग है, सबकी दुनिया अलग है, सबके सिचुएशंस अलग है, सब एक ही सिचुएशन में नहीं है। आज मैं किसी पीड़ा से गुजर रहा हूं, हो सकता है कोई और किसी और पीड़ा से गुजर रहा है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मेरे पीड़ा को समझे, तो ये गलत है। क्यों समझेगा? उसकी भी तो कुछ अपनी पीड़ाएं हैं। हमें अपनी पीड़ाओं को सबसे पहले स्वयं समझना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन पीड़ाओं से कैसे निकलें। ये नहीं है कि कोई अगर है हमारे जीवन में तभी हमें तकलीफ से मुक्ति मिलेगी, कोई हो या ना हो,
ईश्वर आप में ही है। उस विश्वास को पाइए, स्वयं के भीतर से उस कॉन्फिडेंस को जगाइए कि मेरे साथ ईश्वर के होते हुए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर ईश्वर की का इच्छा रहा तो वही किसी ना किसी को मेरे सामने लाके प्रकट कर देंगे, खड़े कर देंगे। हम कभी अकेले नहीं हो सकते। चाहे जितना भी तकलीफ हो, मन को स्वच्छ रखिए। आज नहीं तो कल आप संकट से जरूर निकलेंगे। बहुत लोग होते हैं जब बहुत तकलीफ होता है ना, वो लोग भटक जाते हैं। सपोज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, फिनेंशियली, बिजनेस में इधर उधर प्रॉब्लम्स आ गए, तो कुछ लोग भटक जाते हैं। उन्हें क्या लगता है कहीं से आसानी से कुछ पैसे मिल जाते हैं तो मेरे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। उनका मन उसी में चिपक जाता है। उस समय अगर कोई उनको कुछ गलत काम भी ऑफर कर दे, कार्य ऑफर कर दे, हाथ लगा देते हैं और समझते ये काम अगर हो गया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे फिनेंशियली पैसे से आजादी मिल जाएगी, और वो फंस जाते हैं उसमें। उस एक काम को पूरा करने के चक्कर में एक आसान तरीका निकालते हैं और उस आसान तरीके को लाइफ का इतना बड़ा डिफिकल्टी बना लेते हैं कि उसी चक्रव्यूह में फंस के वो सारा जीवन स्पेंड कर देते। ना ये होता है ना वो होता है। हमें भटकना नहीं है। कुछ भी हो रहा है उसे ऊपर से पहले देखिए कि ये क्या चीज है, हमें इस पर जाना है या नहीं जाना है। आपके अच्छे समय में आपको हर कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आपका जब समय थोड़ा आपके हिसाब से बुरा चलता है ना, आपको बहुत आसानी से कोई ना कोई भटका सकता है। क्यों? क्योंकि आपको सहानुभूति चाहिए। कोई आके कंधे में हाथ रखे, चल मैं तुझे एक रास्ता बताता हूं, सारे प्रॉब्लम से निकल सकता है। और आप, क्योंकि आप फंसे हुए प्रॉब्लम में निकलना चाहते हैं, सफोकेट हो रहे, तो आप झट से उसका बात मान लेते हैं, उनके पीछे चल देते हैं और आप फंस जाते हैं। याद रखिए, हर तकलीफ से अगर बाहर निकलना है तो उसका एक ही उपाय है, वो है श्रम, मेहनत। आपको मेहनत करना है, आसानी से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। नेचर हैज इट्स ओन टाइम। प्रकृति का अपना एक समय है, टाइमलाइन है, कब क्या होना है। आपके जिद से प्रकृति कभी नहीं बदलेगी, पर आपको प्रकृति के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। नेचर का जो रूल है, नियम है, उसको समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके चाहने से, ना चाहने से नहीं होगा, आपकी मेहनत से होगा, सही दिशा पर चलने से होगा। आप भटक कर गलत रास्ते में चले गए और उसके पीछे लगे हुए आप रास्ता बदलना नहीं सीखे, तो आप फंस जाओगे। हम इस संसार में आते हैं और हम उन चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं जिससे हमें दुख पहुंचता है। सुख की चीजें तो कभी कभी सोचने वाली बात हो जाती है। मेरे कितने अच्छे दिन थे, मेरे कितने दोस्त थे, आज कोई भी नहीं। तो आप अच्छे दिन थे वो सोचकर भी अभी के दिन के ऊपर गुलाम बने हुए, आज कोई नहीं। अगर आपके कोई दोस्त नहीं है तो बनाइए, किसने रोका है? दोस्ती आज भी दोस्त बना सकते हैं, लेकिन आपके अहम को त्यागना होगा। ये जो अहंकार आपको रोक कर रखा हुआ है कि इससे बात करना है, नहीं है, उससे बात नहीं करना है, इससे नहीं मिलना है, मैं ये हूं, वो है, ये आपको अकेला ही रखेगा। जहां पर आई खड़ा रहता है ना, वहां आप अकेले होते हो। जहां वो सर झुकाना सीख जाता है तो वहां एक ब्रिज बनता है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग आपके करीब आ सकते हैं। तो खुद को हमेशा झुका कर रखिए, हमेशा हम्बल रहिए। हम अगर बोलते हैं कि हम सब जानते हैं तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि ज्ञान का तो कोई सीमा ही नहीं। कोई नहीं बोल सकता कि मैं सब जानता हूं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि मेरे लिए इस पृथ्वी में कुछ भी करना संभव नहीं है। मैं चाहूं तो एक चुटकी में दिन को रात को दिन कर सकता हूं, पर देखो फिर भी मुझे कर्म करना पड़ रहा है।
मैं कर्म कर रहा हूं। हम जो उनकी लीलाओं को सोचते हैं उनका कर्म है, वो उनको करना पड़ रहा है। स्वयं नारायण भी कर्म से बंधे हुए हैं जब वो अवतार रूप में आ रहे हैं। तो हम तो अभी तक खुद को जानते तक नहीं है। आप स्वयं को जान लीजिए, उसके बाद आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं जानते, आपका जर्नी, सबसे पहला जर्नी है स्वयं। अपने भीतर का जर्नी आपका पहला जर्नी है। हम चीजों को अलग अलग समझ के उसे परखते हैं, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। इसी प्रकार अलग अलग धर्म भी बने हैं। ये मेरा धर्म है, वो उसका धर्म है, ये उसका धर्म है, ये उसका मजहब है। धर्म के साथ साथ भगवान को भी अलग कर दिया गया। ये मेरा भगवान, वो उसका भगवान, वो उसका भगवान, वो उसका भगवान। अब भगवान भी सोचते मेरी क्या गलती है, मैंने तो सबको इंसान बनाया है, और ये लोग बंदर जैसे नाचे जा रहे हैं, ये ऐसे, ये मेरा खाना है, ये मेरा खाना है, वो मेरा खाना है। हम इस प्रकार से अपना माइंडसेट बना चुके हैं कि ईश्वर अगर अवतार लेंगे तो भारत में लेंगे। जैसे भारत पूरा पृथ्वी, पृथ्वी तो बड़ा है और ब्रह्मांड तो अंतहीन है, और पूरा ब्रह्मांड किसका है? उसी शक्ति का है जो इसे चला रहा है। वो कहां अवतार लेंगे नहीं लेंगे ये उनकी मर्जी है। इंसान सिर्फ भारत में थोड़ी बसते हैं, पूरे ब्रह्मांड में बसते हैं। और जो ये कहता है कि कृष्ण मेरे है और किसी के नहीं, कृष्ण हमारे है और किसी के नहीं है, तो कृष्ण किसी के नहीं है और सबको है, सबके है। कृष्ण किसी के नहीं है, लेकिन कृष्ण सबके है। और जब वो सबके, कृष्ण जब विश्व रूप अवतार बताते हैं, वो भारत रूप अवतार नहीं होता है, विश्व रूप अवतार होता है उनका। विश्व रूप दर्शन करवाते हैं कि मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूं। पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले नहीं बसते, हर तरह के लोग बसते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं जन्म लूंगा धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। तो धर्म तो सिर्फ भारत में है नहीं, अलग अलग लोगों में, अलग अलग स्थानों में लोगों के अलग अलग विचार है, विश्वास का अलग अलग तरीका है, तो वहां भी तो उनको आना होगा, वहां भी तो किसी न किसी अवतार में आएंगे। इसी प्रकार क्योंकि क्रिसमस है मंडे को, आज के टॉपिक में हम जीसस क्राइस्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के कुछ अननोन तत्वों को हम आज डिस्कस करेंगे। मोस्टली हम जो कॉमन चीजें हैं वो हम ये जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म एक अस्तबल में हुआ था। उनके पिता चरवाहे थे, मदर मेरी। जैसे भारत में भी बहुत सारे अवतार शारीरिक संबंध से नहीं हुए, उसमें से कहूं कि कृष्ण अवतार वो शारीरिक संबंध से नहीं हुए, स्वप्न में आता है और देवकी गर्भवती होती है कि नारायण जन्म लेने वाले हैं और उनका जन्म होता है। इसी प्रकार मेरी और मरियम, उनको भी सपने में ही ये दर्शन हुआ था कि मैं तुम्हें माँ बनने का मौका दूंगा, तुम मेरी माँ बनोगी। इसीलिए मदर मेरी को वर्जिन मेरी कहा जाता है। उनका कभी भी शारीरिक संबंध जोसेफ के साथ नहीं हुआ था, लेकिन उनको जो सपना आया था उन्होंने कंसीव किया, और उनको इंडिकेशन था, उस प्रांत के जो राजा थे, कबीले के जो राजा थे, उनको ये सपने में आया था जिस दिन आसमान में एक तारा बहुत बढ़कर चमकेगा और सारे तारे उसके सामने फीके पड़ जाएंगे, उस दिन मैं इस दुनिया में आऊंगा। और सपने में भी उन्हें बताया था कि मैं मरियम के घर में जन्म लेने वाला हूं, अस्तबल में। और जब ईसा मसीह का जन्म होता है 25 दिसंबर का समय, आज से 2000 साल पहले,
एग्जैक्टली आज से 2060 साल पहले, क्योंकि ईसा मसीह को 32 साल की उम्र में क्रूस में चढ़ाया गया, 32 ईयर्स के एज में। तो उसी दिन अस्तबल में ईसा मसीह का जन्म होता है। और ये जो कबीला का राजा है, नजरत जहाँ जन्म हुआ था, यरूशलेम के पास में, और वो राजा अपने छोटे से बेटे के पास साथ बैठा हुआ है और ऊपर देख रहा आसमान में एक तारा इस प्रकार चमक रहा है जैसे रात को सूर्योदय हुआ है। और वो समझ जाता है कि ईश्वर का जन्म हो चुका है। और ढूंढते हुए वो उस घर को ढूंढ निकालते हैं, जहाँ उस अस्तबल को निकालते हैं जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। और पूरे कबीले के लोग जाके उनके सामने सर झुकाते हैं कि हमारे राजा आए हैं, ये इंसानों के राजा है। ये कभी ये नहीं बोलते कि ये इस प्रांत के राजा बनेंगे, नहीं, ये हमारे राजा है बोलकर सब उनके सामने सर झुकाते हैं। पूछते हैं कि मरियम, आपने इनका नाम क्या सोचा है? उनके मुंह से निकलता है जीसस। जीसस का मतलब है किंग, किंग ऑफ पीपल, किंग ऑफ मैन। जीसस का मतलब ये है। और वही उनके जीवन में बनता है। धीरे धीरे बड़े होते हैं। उनका लाइफ बचपन से ही वैसा है क्योंकि वो अवतार थे। अब हम अगर इंडियन प्रोसेस से उनको समझने की कोशिश करें, हम ये भी कर सकते हैं, वो नारायण के दूसरे और एक अवतार थे। जीसस ने कभी भी खुद को ईश्वर नहीं बोला। उन्होंने हमेशा बोला, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का संतान हूं। तो वो स्वयं अवतार होते हुए भी उन्होंने कभी इस अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया कि मैं ईश्वर, तो मैं ईश्वर का संतान हूं। क्यों? बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो शरीर में है। ईश्वर का कोई शरीर नहीं हो सकता, ईश्वर का कोई रूप रंग लिमिटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो शरीर में है, वो संतान है। तो एक बहुत ही सुंदर सा कथा है बाइबल में। पीटर नामक एक मछुआरा जो मछलियां पकड़ के अपना जीविका पूर्ण करता था, घर वर कैसे चलेगा, बहुत दिनों से उसके जाल में मछलियां नहीं फंसी थी। उदास होकर नदी के किनारे बैठा हुआ है। तो जीसस इस वक्त करीब 18-19 साल के थे। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, चरवाहों की तरह बड़े हैं, और बहुत सिंपल मन के थे। तो ये वो पहला इंसान है पीटर, जिससे जीसस जाके फर्स्ट इंटरेक्शन करते हैं और उनके अवतार रूप को पीटर समझता है। तो यहां पीटर अपने नाव के ऊपर मन उदास करके कुछ सोच रहा है। नाव नदी के किनारे थोड़ा सा पानी के आगे लंगर में बंधा हुआ है। तो ईसा मसीह चल के आते हैं नदी के किनारे। पहली बार उसको देखते उस इंसान को, तो 1-2 बार बुलाया, पीटर। तो वो पीटर सोचा कि उसको गलतफहमी हुआ है, क्योंकि आसपास जो इंसान है उसको कोई पहचानता ही नहीं है, तो मेरा नाम लेके कैसे बुला सकते। तो ईसा मसीह नदी में उतरते हैं, इतना दूर तक पानी है, नाव तक पहुंचते हैं। पीटर, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे नाव में, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे अपने नाव में खींचो। तो पीटर बोलता है, कौन हो तुम, और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बोलते, मुझे ऊपर तो लाओ, मैं नदी में इतने पानी में हूं। सवाल जवाब तो ऊपर आके भी कर सकते। मेरा हाथ थाम दो, पीटर बोलते। पीटर जैसे उनका हाथ पकड़ते हैं, उनको एक अजीब सा शांति फील होता है मन में कि जीवन की सारी पीड़ाएं जैसे दूर हो गई। फिर भी इसके मन में एक्सेप्ट करने के लिए हिचकिचाहट होता है कि मैं कैसे मान लूं कि इससे मुझे कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं एक्सप्रेस कैसे कर दूं? तो जीसस को नदी से उठा के अपने नाव में बैठाते हैं।
जीसस ईसा मसीह पीटर को बोलते हैं कि चलो पीटर, आज तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अलग होने वाला है। तो पीटर पूछता है कि आप हो कौन कि मेरे ही नाव में बैठकर मुझे चलने के लिए बोल रहे हो? आपका प्रयोजन क्या है, किस लिए? जीसस बोलते हैं चलो मछलियां पकड़ेंगे आज। पीटर बोलता है पिछले 15 दिन से किसी भी मछुआरे को एक मछली तक नहीं मिला, इस पानी में शायद मछलियां नहीं। तो बोलते हैं चलो देखते हैं, एक बार मुझ पर विश्वास करो और नदी के बीच में नाव को लेकर चलो। ठीक है बोल के पीटर नाव को नदी के बीचों बीच ले जाते हैं। तो ईसा मसीह नाव के ऊपर इस तरह लेटे रहते हैं, अपने हाथ से नदी के पानी को ऐसे ऐसे हाथ फैलाते हैं। पीटर को बोलते हैं पीटर जाल फेंको। जैसे ही जाल फेंकते हैं कुछ ही क्षण में जाल भारी हो जाता है और मछलियों से उसको भर जाता पूरी तरह से। जिससे उसको मदद करते उसको उठाने में, देखते इतने मछलियां देखो चौंक जाता है। पिछले कुछ क्षणों तक इतने बार जाल फेंकता है, इतने मछलियां होते कि थक खा के बैठ जाता है। तो जीसस की तरफ से घूम के देखता है कौन हो और तुम क्या करना चाहते हो? तो पीटर, तुमने मुझ पर विश्वास किया, नाव को यहां तक लेकर आए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या जरूरत है? ये सब काम छोड़ दो और मेरे साथ चलो। और हम क्या करेंगे? हम इस दुनिया को बदलेंगे। इस दुनिया में बहुत सारी तकलीफ है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, धर्म के नाम पर कुविचार किया जा रहा है, लोगों में ऊंच नीच फैलाया जा रहा है। हम ये सब बदलेंगे। आज के बाद कोई भी लोग ऊंचा या नीचा नहीं रहेगा, सब समान रहेंगे। चलोगे? एक ही शब्द में पीटर खुश राजी हो जाता है, उनके साथ चल देते हैं। फिर चलते 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 जो भी लोग मिलते हैं वो उनके साथ धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 20 लोग चलते चलते जाते हैं। जहाँ लोगों को तकलीफ होता है उनको मदद करते हैं, उनको उबारते हैं और धीरे धीरे उनका नाम बहुत प्रचलित होने लगता है। तो वो जेरूसलम के पास में एक छोटे से गांव में जीसस क्राइस्ट जाते हैं। तो वो जब जीसस क्राइस्ट वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जेरूसलम का जो मंदिर था, वहाँ पर जहाँ पर जीविश लोग अपने हिसाब से भगवान की परिभाषा समझाते थे लोगों को, और जो उन्होंने कुछ नियम बनाए हुए थे, इस नियम को फॉलो करना बोल के लोगों को प्रचार करते थे, वहाँ पर जीसस पहुँचे। तो उस मंदिर का एक छोटा सा प्रीस्ट वहाँ पर तब प्रचार कर रहा था। जीसस को देखते ही जितने लोग उनको सुन रहे थे सब भाग के जीसस के पास चले आते। तो इसके मन में क्रोध आ जाता है कि ये कौन है, दिखने में तो एक चरवाहा जैसा है, फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है, इसके पीछे सब लोग भाग रहे, ठीक है। और दौड़ के जाता देखता है तो गधे के ऊपर बैठ के जीसस आते रहते हैं और उसके साथ सारे टोलियां, जितने भी बच्चे दौड़ दौड़ के खेलते रहते हैं। बच्चे उसके एक बार छूते हैं तो जीसस उतरते, फिर उस गांव में एक बस्ती में घुसते हैं। तो ये आके खड़े होके दूर से ये प्रीस्ट उनको देखते रहते हैं कि ये कर क्या है, लोगों को बेवकूफ कैसे बना रहा है। तो तभी कुछ लोग एक आदमी को कंधे में उठा के लाते, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जीसस बीमार लोगों को ठीक कर सकता है। उसके मेहरबानी से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे कि जो लोग समय से पहले मर गए थे उनको भी इसने जीवित कर दिया। तो इसमें एक शक्ति है। तो ये सोचकर एक इंसान को एक खाट में लाकर जीसस के सामने रखते। किसी कारण से कुछ वर्ष पहले वो पूरी तरह से अपाहिज हो चुका था। तो ईसा मसीह उसके सर में जाके सर को किस करते हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हारे सारे पाप आज मैं माफ करता हूं। और ये प्रीस्ट खड़ा होकर सुन रहा है उनकी बात को। वहां
वहां से चीख पड़ा। सुना आप लोगों ने? ये क्या क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इसने इसके सारे पाप को माफ किया। पाप माफ करने का एक ही अधिकार सिर्फ ईश्वर को है। तो ये किस अधिकार से ये बात बोला कि इसने इसके पापों को माफ कर दिया? तो जीसस के पास आके उसने चैलेंज किया जीसस को। तो वो अपाहिज आदमी सामने लेटा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू है जीसस की उस बात को सुनकर। तो ये घूम के देखता है, उस प्रीस्ट को बोलते हैं जीसस कि क्या बोलना ज्यादा आसान है और तुम किस चीज पर विश्वास करोगे? मैंने इसे कहा कि तुम्हारे सारे पाप माफ कर दिए गए। या इस बात पर अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो मैं इसे एक और शब्द कहता हूं, खड़े हो जाओ। और जैसे जीसस उसका हाथ पकड़ते हैं, वो पैरालाइज्ड आदमी जो कई वर्षों से खड़ा नहीं होता, धीरे से उठ के खड़ा हो जाता है और आंख में आंसू भर के जीसस को पकड़ लेता है इस तरह से। तो ये प्रीस्ट साइलेंट होके चौंक के देख रहा है कि ये क्या है। फिर भी इसके मन में डाउट है कि लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये बना रहा है। क्योंकि जिसको विश्वास नहीं करना होता ना, वो किसी ने कोई ना कोई कारण निकाल लेता है विश्वास नहीं करने का। विश्वास करने के लिए लोगों को बहुत कारण और बहुत सारे विचार चाहिए, लेकिन जो ठान लिया है कि मुझे विश्वास नहीं करना है, तो उसको आप भगवान भी आके विश्वास नहीं करवा सकते, क्योंकि वो ठान चुका मन में कि मुझे विश्वास नहीं है। ये होते 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 वहां से फिर प्रीस्ट निकल जाता है। प्रीस्ट उसको फॉलो करता है, जीसस और उसके काफिले को फॉलो करता है। तो यहां पर सब लोग जीसस को गुड बाय बोलकर, जीसस जब जैसे निकलते हैं नाव में जाते जाते, और एक गांव दिखाई देता है जहां पर बहुत शांति नजर आता है नदी के किनारे। जीसस बोलते यहाँ बहुत शांति है, एक बार नाव यहाँ लगा। नाव लगाते ही जीसस अपने फॉलोअर्स के साथ वहां उतरते हैं और जैसे ही एक टीला पार करते हैं, वहां देखते हजारों लोग भूखे प्यासे कमजोर होकर पड़े हुए। जीसस को देखते ही सब अपना हाथ जोड़ लेते हैं कि जीसस आए हैं, इनके बारे में हम सब ने सुना है, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ जीसस उन्हें देख के समझ लेते कि बहुत दिन से इन्होंने कुछ खाना नहीं खाया, इनको खाना खिलाना है। तो पीटर जो उनके साथ था, जॉन और बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उनको बोलते जाओ नाव में जो भी खाना है ले आओ। तो पीटर बोलता है ये कैसे पॉसिबल, नाव में एक कटोरा है, उसमें कुछ मछलियां हैं और 10 रोटियां होंगे, यहां हजारों लोग, इनको कैसे खिलाओगे? वो तो तू ला के तो दे। वो जैसे ही लाते उसी कटोरे को जीसस आसमान की तरफ उठाकर बोलते हैं कि हे परम पिता, तुम ही हम सबके पालनहार हो, हम सबको पालने का जिम्मेदारी तुम्हारा है। हम तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। और आज तुम्हारे सामने हजारों लोग भूखे प्यासे यहाँ तड़प रहे हैं, इनका पेट भरने का जिम्मेदारी तुम्हारी है। बोल के कटोरा को जैसे ही नीचे करते हैं, ऊपर तक भरा हुआ खाना होता है उसमें। सबको बांटना शुरू करते हैं, फिर वैसे करते हैं 4, 5, 10 बार उस तरह से सबको खाना मिलता है और सब मसीहा मसीहा बोलकर उनका नाम चिल्लाने लगते हैं। और सब चिल्लाते हैं आज से आप हमारे राजा हुए। उनका नाम जोर जोर से गाने लगते हैं और जीसस का मन उदास होता है ये सुनकर कि मुझे राजा क्यों बोल रहे हैं लोग, और वो वहां से निकल जाते हैं। तो पीटर ये लोग डाउट होता है कि तुमको वो लोग मसीहा समझते हैं, तुमको राजा बनाना चाहते हैं, और तुम उनको छोड़ के यहां से भाग जा रहे हो। अब ठीक है रवि जी, पैर में दर्द है? नींद आ रही है। वहां पर दीवार पे अपना पीठ से डाल। तो यहां पर जीसस बस दूर से सबको, अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं, पीटर मैं तुम सबको नदी के पार मिलूंगा, कल सुबह तक वहां पर पहुंच जाओ। तो ये लोग में कंफ्यूजन रहता है, अभी भक्तों में कंफ्यूजन है कि जरूर इसके मन में कोई डर है कि इसको सब लोग मसीहा राजा बोल रहा है, कहीं अगर कुछ गलत हो गया, पकड़ा गया तो क्या ये सच में मसीहा है? हमें कैसे पता चलेगा? हम अंधे की तरह इनको फॉलो किए जा रहे और ये हमें अकेले छोड़ के बोल के चले गए कि नदी के किनारे मिलेंगे।
तो पीटर सबको समझाता है, जॉन सबको समझाते हैं, जॉन एक फॉलोअर था उनका, सबको समझाता है नहीं, एक बार उन पर विश्वास करते, उन्होंने बोला कि नदी के किनारे हमें मिलना है, तो एक बार जाके मिलते तो है। तो बोलते ये लोग नाव में चढ़ जाते हैं, और नाव में चढ़ के जैसे ही जाते हैं, आधे नदी के वक्त एक बहुत जोरदार तूफान आता है और नदी का पानी जोर जोर से खौलने लगता है, नाव डगमगाने लगता है। इन सबके मन में डर हो जाता है, अब हम कैसे बचेंगे। पीटर बोलता है जब तक जीसस मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा, बोल के आँख बंद करके प्रे करता है। और जैसे ही आँख खोलता है, उस रात के अंधेरे में, उस तूफान में, वो देखते जीसस नदी के पानी के ऊपर खड़े हैं और हाथ फैला के पीटर को बुला रहे, पीटर आओ मेरे पास। और पीटर इतना विश्वास है कि वो कुछ बिना सोचे ही नदी में अपने पैर रखता है और 3 स्टेप तक आगे बढ़ता है, जीसस को देख के खुश होते होते। और पीछे से ये लोग बुलाने लगते हैं, पीटर पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। और 1 मिनट के लिए पीटर अपना सर घुमाता है और पानी में डूब जाता है। ये घटना मैंने शुरू में आप लोगों को बोला कि अवतार अलग अलग स्थान पे बार बार होते हैं, तो ये एक घटना हमारे रामायण में भी उल्लेख है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो पीटर डूब जाता पानी में, और जैसे डूबने लगता है तब जीसस डूबते हुए देखता है कि जीसस ऊपर से हाथ बढ़ा है, मेरा हाथ पकड़। पीटर उसका हाथ पकड़ लेते, फिर नाव में पीटर को चढ़ा देते। तो यहां जीसस को और कोई नहीं देखता, सिर्फ पीटर देखता है। और जैसे सुबह सुबह सब किसी तरह से नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और पीटर का आंख खुलता है, पीटर देखते जीसस सामने खड़े। उस जीसस को किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ पीटर ने देखा था। और वो समझ जाता है कि ये सच में ही मसीहा है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। पर ये अपने मुंह से ये नहीं बोलना चाहते, अपने कर्मों के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि इस पर विश्वास करो। जी, उनको गुड शेफर्ड बोला जाता है, मतलब अच्छा चरवाहा। तो शेफर्ड नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वो मालिक है और हम सब इंसान उसके लैंड्स, भेड़ है। अरे अच्छा भेड़ का चरवाहा क्या करता ना, भेड़ को हमेशा गाइड कर करके लेता रहता ताकि वो गलत रास्ते में ना भटक जाए, कोई शेर ना उसको दबोच ले। और वही काम जीसस क्राइस्ट ने किया अपने भक्तों के लिए। अपने भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने अपना भी प्राण त्याग दिया, और प्राण त्यागते हुए भी उन्होंने बोला कि हे परमपिता, इन सबको क्षमा कर दो, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। ऐसा होता है मालिक। उनके मन में हमेशा क्षमा भावना था, उन्होंने कभी भी किसी को पीड़ा नहीं किया, सब कुछ सहा। उनको जो क्रूस में चढ़ाया गया है, हालांकि हम क्रॉस जब देखते हैं उसमें देखते हैं ईसा मसीह एक छोटे से कपड़ा पहना हुआ है और शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं है। एक्चुअली उनके शरीर में उतना भी वस्त्र नहीं रखा गया था, उन्हें बिना वस्त्रों का पीड़ा देते हुए, मारते हुए, क्रूस कंधे में रखकर उनको पहाड़ के ऊपर तक चढ़ाया गया था, और वहां पर उनको बहुत ही पीड़ा देकर उन्हें क्रूस में टांगा गया था। ऐसा बोला जाता है दोपहर के 3 बजे का वक्त था, फ्राइडे के दिन, अगस्त का महीना, 7 तारीख, जब जीसस ने अपने शरीर को त्यागा था। और जब जीसस ने अपने शरीर को त्यागा था, तब उस स्थान पर बहुत बड़ा एक भूकंप आया था, और जेरूसलम का मंदिर पहली बार हिल के उसके पिलर सब गिरने शुरू हो गए। और एक बहुत बड़ा उनका मान्यता का एक बहुत बड़ा पर्दा था, वो बीच से 2 टुकड़ों में फट चुका था। तब जाके ज्यूस को पता चला कि हमने कितने बड़ी गलती की। तो ये कुछ छोटे से इंसिडेंट्स थे जीसस क्राइस्ट के लाइफ से, जो मैं इस सेशन में डिस्कस करना चाहता था। क्योंकि हम जानते हैं जब क्रिसमस, ईद या अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, हमें लगता है ये हमारे फेस्टिवल्स नहीं है, हमें लगता है ये और किसी के फेस्टिवल्स है। देखिए, आप अगर हिंदू मुसलमान बन के सोचेंगे तो आपके लिए कुछ है, उनके लिए कुछ है, उनके लिए कुछ है। आप अगर एक इंसान बन के सोचेंगे तो सारे पर्व आपको पर्व है, आपका जीवन ही पर्व से भरा हुआ है, हर चीज़ में आप आनंदित होंगे।
ये पूरा आसमान आपका होगा। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व आपका होगा। आप कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि आप एक इंसान हो और ईश्वर ने इंसान को बनाया है, हिंदुओं को नहीं बनाया। ईश्वर ने इंसान को बनाया, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को नहीं बनाया। तो इंसान बनिए, वही बनिए जो ईश्वर ने आपको बनाया है। सबके प्रति प्रेम रखिए, सहानुभूति रखिए, आप आनंद लें। मैं जो ये घटना रामायण से रिलेट कर रहा था, रामायण में एक उल्लेख, हनुमान जी और सारे वानर सेना पत्थर पे राम राम लिख रहे थे। तो वहां पर एक ऋषि मुनि आए और उन्होंने बोला कि आप पत्थर पे राम राम क्यों लिख रहे हो? तो बोला कि हमारा विश्वास है कि पत्थर पे राम लिखने से ये तरने लग जाता है और हम इसके द्वारा होकर लंका तक पहुंचेंगे। अब इस व्यक्ति को मन में डाउट आया। संध्या के वक्त आके हनुमान जी से मिले। हनुमान जी से पूछे कि मैं अगर राम के नाम से कुछ करूं तो मैं भी समुद्र पे चल सकता हूं? हाँ, बिल्कुल चल सकते। राम के नाम पे इतना शक्ति है, आप कर सकते। आप कल सुबह उस स्थान पर आइए। तो हनुमान जी स्वयं एक ऋषि मुनि के भेष में थे। वहां पर हनुमान जी दिखे नहीं, तो एक ऋषि दिखा। तो ये व्यक्ति आकर उनको पूछता है कि कुछ कार्य था, मुझे किसी से मिलना था, आप यहाँ पर है। तो हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, ऋषि के भेष में। तो बोलते आपको समुद्र के पार जाना है ना, तो मैं आपको एक पत्र देता हूँ। वो पत्र बंधा हुआ रहेगा, आप उसे खोलना मत, बस उस पर विश्वास रखना। वही पत्र आपको समुद्र तक को पार लगा देगा। अब उस पत्र पे मन भर के विश्वास रखो और समुद्र पे चलना शुरू करो। पत्र में क्या लिखा हुआ है आप बिल्कुल मत पढ़ना, बस उस पर विश्वास रखो। वो जब तक आपके साथ है, आप भव में भी पार हो जाएंगे। तो लेता है कुछ क्षण के लिए, तो बहुत विश्वास रहता है, तो आंख बंद करके समुद्र में चलने लगता है और देखता है वह नहीं गिरता है। चलते 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 उसके मन में विचार आया, एक बार खोल के देख लेना चाहिए अंदर लिखा क्या है। जैसे ही वो पत्र को खोलने की कोशिश करता है, डूब जाता है। मतलब जो विश्वास उसने रखा था वो डगमगाया और आपका ये ढांचा डगमगा गया। इसीलिए अगर विश्वास है तो उस विश्वास को दृढ़ता से पकड़ के रखिए। विश्वास अगर बदल रहा है तो वो विश्वास कोई काम का नहीं। हम सब बोलते हैं हमें ईश्वर पे भरोसा है, हम फिर भी अपने मन में डर को पालते हैं। मतलब हम ईश्वर पे भरोसा नहीं है, तभी तो मन में डर है। जहां साथ में ईश्वर है तो वहां भय किस बात की? विश्वास है, हाँ या ना? अगर है तो किसी भी प्रकार का भय आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव चीज आपके जीवन में हो ही नहीं सकता अगर आपको सच में ईश्वर पे विश्वास है। परेशान होते हो, क्यों होते हो? विश्वास नहीं। अगर है तो फिर परेशान मत हो, उपाय वही निकालेगा जिसने आपको ये समय दिखाया है। आपको बस विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। चाहे जितनी भी पीड़ा हो मन में, जितनी भी तकलीफ हो, आंखें बंद करके एक बार उस ईश्वर से प्रार्थना कर दीजिए और ये मत बोलिए कि आपकी पीड़ाएं क्या है। ये बोलिए कि आपको सब पता है, आप जैसे चाहो वैसे ही उबारो, उसी तरह मुझे इस समस्या से निकालो। वो निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। विश्वास डगमगाने मत दीजिए। हम फंस जाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास डगमगाता है, बार बार चेंज होता रहता है। फिर यहाँ इस मंदिर में काम नहीं बना तो दूसरे मंदिर पे पूजा चढ़ा लो, यहाँ काम नहीं बना तो उस पीर बाबा के पास चले जाओ, वहाँ काम नहीं बना तो एक स्थान पे हमारा फोकस है ही नहीं, कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो काम कैसे होगा? आप मैग्नीफाइंग ग्लास से, धूप से, हम लोग पेपर जलाते हैं ना, जलाते थे बचपन में, धूप गिरता था कांच के ऊपर, फिर इस तरह से फिर पेपर जलने लग जाता था, आग लग जाता था। हमारा विश्वास वैसे ही है, कंटिन्यूअस, चाहे कुछ भी हो जाए।
एक ही स्थान पे हमें मन को लगाए रखना है, भटकने नहीं देना है। इस चीज को मैं पतंजलि योग सूत्र के 2 श्लोक से आपको समझाऊंगा, 2 ही श्लोक। तो पतंजलि योग सूत्र हमें ध्यान कैसे करना है उसके बारे में बताता है, योग कैसे करना है उसके बारे में बताता है, योग क्या है उसके बारे में बताता है, और योग के द्वारा हम उस ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं को कैसे जान सकते हैं उसके बारे में बताता है। लेकिन ये बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल्स में हमें समझना होगा। मैं 2 श्लोक आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के टॉपिक से ये रिलेट करेगा। श्लोक नंबर 1, योग कैसा होना चाहिए। योग मतलब सिर्फ योगा नहीं, फिजिकल योगा नहीं, माइंड, बॉडी, सोल, आपका शरीर, आपका मन, आपका आत्मा, तीनों जब एक स्टेट में पहुंच जाता है तब आप तैयार होते हो अपने आप को पहचानने। माइंड, बॉडी, सोल। बॉडी एक्सरसाइज के थ्रू, माइंड मेडिटेशन के थ्रू, और जब मेडिटेशन के थ्रू आप माइंड को कंट्रोल कर लेते हो आपका आत्मा स्वयं जाग होता है। तो पतंजलि की योग सूत्र के 2 प्रथम श्लोक में योग के बारे में बताया। योग क्या है? अथ योगा अनुशासनम, मतलब योग का पहला नियम है अनुशासन, डिसिप्लिन। मैंने ये नियम बना लिया है कि मैं इस समय तक रोज ध्यान करूंगा, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए वो नियम आपका नहीं बदलना चाहिए। मैं करूंगा तो ये समय में ये करूंगा। पूरे जीवन में डिसिप्लिन में जो इंसान डाल लेता है ना उसको कोई तकलीफ हो ही नहीं सकता। तकलीफ तब होती है जब आप डिसिप्लिन से भटकते हो। इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। योग का पहला नियम है अनुशासन। हर चीज पर अनुशासन, आपके सांस पर अनुशासन, कितनी देर सांस लेना है, कब तक रोकना है, कब तक छोड़ना है, आपका कंट्रोल उस पर होना चाहिए। आपके विचारों पे अनुशासन, आपके कर्म पे अनुशासन कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। अनुशासनहीन जीवन हमें हर पीड़ा का रास्ता दिखाता है। तो प्रथम श्लोक है अथ योगा अनुशासनम, और द्वितीय श्लोक बोलता है योगश्चित्व वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध मतलब उस चीज पे ध्यान देना कि मेरे मन में जो उथल पुथल हो रहा है उससे हम भटक ना जाए। मन में बहुत सारे विचार एक साथ आते हैं और लोग जो अपने मन पर काबू नहीं कर सकते उससे भटक जाते हैं। ये विचार को क्या बोला जाता है? चित्त। चित्त का अर्थ है अच्छे विचारों को पालना, क्योंकि आपके आंखें अच्छी चीज भी देखेंगे, बुरी चीज भी देखेंगे। अब किसे याद रखना है वो आपका कंट्रोल उस पर होना चाहिए। कुछ लोग बुरे चीज देखते हैं उसे अपने मन में बैठा लेते हैं। मैंने ऐसे देखा, अपने आंखों से देखा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और उसी समय में उसने बहुत से अच्छी चीजें भी देखे होंगे, कुछ भी उनको याद नहीं करता क्योंकि उसका ध्यान उस बुरे चीज पे ज्यादा है। इसलिए अपने चित्त को जागृत कीजिए। मन क्या एब्जॉर्ब करेगा और क्या त्याग देगा ये आपको सोचना चाहिए। सो योगश्चित्व मतलब पहले योग होना चाहिए अपने चित्त को स्टेबल करने में। वृत्तिस अरोधा निरोधा। अब चित्त आ गया है, मन में विचार आ गया है। अब लोगों के मन में विचार आते हैं वो उसी प्रकार से बिहेव करना शुरू करते हैं, वही काम करना शुरू कर देते हैं। मन में क्रोध आया तो दूसरों के ऊपर क्रोध निकाल दो। मन में जेलसी आया तो जेलसी को इमीडिएटली आप एग्जीक्यूट कर दो। मन में भय आया तो आप भयभीत हो जाओ। तो मन में जो आता है उसको इमीडिएटली रिएक्ट करना, यह सबसे बड़ा दोष है। हमेशा विचार कीजिए कि अभी मेरे मन में जो आया क्या मैं इसे एग्जीक्यूट करूं या नहीं करूं, तब जाके उसे एग्जीक्यूट कीजिए।
इसे वृत्ति कहते हैं। एग्जीक्यूट करने को वृत्ति कहा जाता है। अगर क्रोध है तो मन को निर्मल बनाकर उसके बाद बिहेव कीजिए, तो आप देखेंगे क्रोध चले जाएगा लेकिन आपका मन निर्मल रहेगा। अगर भय है, मन को शांत कीजिए और उस विश्वास को जगाइए, आपका भय भाग जाएगा। तो पतंजलि कहते हैं योगस्य चित्त, मतलब चित्त, थॉट, वृत्ति निरोधा, मतलब योगा इज रिस्ट्रेनिंग द माइंड स्टफ, मतलब जो भी माइंड में स्टफ जनरेट होता है उसको कंट्रोल करना, फ्रॉम टेकिंग वेरियस फॉर्म्स। मतलब मन में 1000 विचार आया और उन सभी विचारों को आप अपने कर्म में अगर ढाल लोगे तो दुनिया में गड़बड़ ही गड़बड़ होगी। इसीलिए उन विचारों को पहले परखो, उसके बाद उसे अपने जीवन में ढालो। हड़बड़ी कुछ नहीं। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था, प्रकृति अपना काम अपने समय से करती है। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके मार्ग में बार बार रुकावट आ रही है, मार्ग बदलना सीखिए। गोल वही रखिए कि मुझे यहां जाना है। जंगल के बीचों बीच आप गुजर रहे हैं, आपको उस पहाड़ तक पहुंचना है। अचानक गुजरते गुजरते देखे कि उस रास्ते में बहुत सारे शेर, जंगली जानवर भटक रहे हैं, तो आप फिर भी अगर मार्ग नहीं बदलेंगे तो आप मरेंगे। आप मार्ग बदल के दूसरा रास्ता ढूंढिए, घूम के आप वहां तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा लंबा पड़े, लेकिन धैर्य अगर रखेंगे तो आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए कभी भी मन को इस विचार से मत रखिए कि मुझे यही करना है और वो नहीं करना है। उसे छूट दीजिए, खुलने का मौका दीजिए। जैसे शुरू में मैंने बोला, अगर सांस ले रहे हैं तो छोड़ना भी उतना आवश्यक है। अगर मन में विचार आया तो विचारों को त्यागना भी आवश्यक है। पुरानी चीजों को रखकर आप जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। प्रश्न उत्तर का समय है। कोई अगर प्रश्न है आप खुल के हमसे पूछ सकते हैं। कुछ भी प्रश्न, कुछ भी मन में विचार है, कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी है, पूछिए, शायद मैं उसका उत्तर दूं। जो 32 ईयर्स है उसका कारण क्या है? 32 साल। देखिए, हाँ, हर अवतार का एक कारण होता है, एक क्यों वो आया है। मैं एक बहुत ही सिंपल मॉडर्न लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं तो वो एक समय था जहां एडवर्टाइजमेंट नहीं होता था। आजकल के समय अगर कोई थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसका बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है, बड़े बड़े बैनर छप जाते हैं, सोशल मीडिया सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन सच्चा गुरु वो है जिसे एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता ही नहीं। सूरज को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं सूरज हूं। रात में तारे जो चमकते वो ये नहीं बताते कि मैं तारा हूं, मुझे देखो। पर जिसमें अपनी चमक होती है उसके पीछे पूरा दुनिया अपने आप, जिनको भागना होता है वो उनके पीछे भाग जाते हैं। आप लोग पूरा दिन स्पेंड करते हैं, कितनी बार आपने चांद को देखा है? पूरे हफ्ते में कितने बार आपने चांद को देखा है? वो तो हर रोज आती है। नहीं देखते, राइट? पर है तो अवेलेबल है। कभी कभी देखते आप सोचते चांद कितना सुंदर है। देख तो आप हर रोज सकते हैं। मतलब आप अपने मन को इस तरह बांध के रखे जो कि प्रकृति में आपको फ्री में मिल रहा है, उसका भी आनंद आप नहीं उठा पाते। सब कुछ है। कितने समय तक आपने खुले आसमान के नीचे ऐसे लेटकर इस विशाल ब्रह्मांड को देखा है? नहीं देखा है। आपने चुन लिया है कि घर के भीतर ही रहना है। चाहे वो घर के अंदर में बम फूट रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, आप उसी के अंदर में खोए हुए रहे। किसने रोका है आपको निकलने से? 10 मिनट आप निकाल सकते हैं खुद के लिए। एक बार बाहर जाइए, टहलिए, आसमान की तरफ देखिए। बाहर सुबह एक बार उठिए, कुछ देर तक अकेले बैठिए। अकेलेपन से डर लगता है भाई, आप अकेले कहाँ हो? सबसे पहले आप स्वयं के साथ तो रहना सीखो। प्रकृति आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। इतने सुंदर चिड़िया, पशु पक्षी सब आसमान में उड़ रहे हैं, इधर घूम रहे फिर रहे हैं। एक बार आनंद लीजिए, उनका जीवन को देखिए। कभी कभी सुबह उठ के देखिए, कुत्ते बिल्लियां ये लोग सुबह उठ के खेलना शुरू कर देते हैं, कितना खुश होते हैं। देखिए वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी बंधन में नहीं है।
बंधन से निकलिए। कभी कभी बंधनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से आपको रोक दिया जाता है, बांध दिया जाता है कि जिम्मेदारी आपकी, लेकिन इनडायरेक्टली वो जिम्मेदारियां नहीं होती है, वो दूसरों के बहाने होते हैं अपने काम आपके थ्रू से करवाने का, और बोल देते कि ये आपकी जिम्मेदारी है। निकलिए निकलिए, बेवकूफ मत बनिए। दुनिया में बहुत लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे और अपना काम निकालते रहेंगे। मैं खुश हूं, मुझे खुश रहने दो, नहीं चाहिए कुछ। लोग आपको लालच देंगे, ये काम कर दे, तू देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। बच्चे परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएंगे, तू पास हो, मैं तेरे लिए ये देता हूं। पहले से घूस देने का आदत डलवा देते बचपन से। क्यों? जीने दीजिए लोगों को। हम इस प्रकृति की सुंदरता को नहीं जानते। हमें हमारे हिसाब से इसे सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी औकात क्या है? हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति तो स्वयं को बनाता है, स्वयं को खुद बिगाड़ता है। जैसे मैंने बोला है, सांस लेंगे तो सांस त्यागना पड़ेगा, तो प्रकृति भी खुद को बदलती रहती है और फिर से वहां पर नया जीवन उत्पन्न होता है। आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर चलते थे इस पृथ्वी पे, लेकिन प्रकृति को लगा कि इन्हें हटकर नया कुछ होना चाहिए, तो एक ऐसा घटना हुआ, सारे डायनासोर चले गए और कुछ समय के लिए पूरा पृथ्वी शांत हो गया। फिर नया जीवन का उपज हुआ, जिनको रहना चाहिए था वो रह गए। प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो सिंपल है वो सबसे पावरफुल है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो खुद को पावरफुल दिखाना चाहते हैं, आप उसका जरूर बिगाड़ सकते हो कुछ ना कुछ, क्योंकि वो उस अहंकार में भरा हुआ है कि मैं पावरफुल। जो सच में पावरफुल है वो बहुत शांत और सिंपल रहता है, उसे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, दिखावटी की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कि सूरज अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। ईसा मसीह को उससे ज्यादा इस शरीर में रहने का आवश्यकता ही नहीं था, पर क्योंकि दुनिया को जानना था उनकी असलियत क्या है, उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया क्रूस में चढ़ने के लिए, क्रूसिफिकेशन में चढ़ने के लिए, ताकि दुनिया का आंख खुले और इस घटना पर सबका ध्यान आए। और जैसे ही उनको क्रूस पे चढ़ाया गया और उन्हें जैसे ही बोला कि हे ईश्वर, इन सबको क्षमा कर दो, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। मरने से पहले नीचे रोमन ज्यूस लोग खड़े हैं अपने हाथ में भाला लेकर, ताकि ये मरे तो भाला से बार बार उनको मार रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जीसस के मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलता है, क्षमा। और ये जो क्षमा वर्ड उन्होंने यूज किया ना, सबका मन को इतना भारी कर दिया कि मैंने क्या कर दिया, किसे मारा। वो अगर चीखता चिल्लाता इनको मजा आता है कि हम मार रहे मर रहे हैं, लेकिन इसने कहा क्षमा। तो जो मार रहा था उसके भी हाथ कांपने लगे कि मैं जिसे मार रहा हूं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है मुझे क्षमा करने के लिए। कितना महान कोई है जिसे हमने ये किया। एक बार जीसस एक गांव के बाजार में चल रहे हैं, तो बाजार में एक टैक्स कलेक्टर है जो सूद कलेक्ट करने के लिए है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए है, और एक आदमी है जो मंदिर जा रहा है पूजा करने के लिए। तो वो आदमी मंदिर से निकल के ईश्वर को धन्यवाद कर रहा है कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस तरह का नीच आदमी आपने नहीं बनाया है जो बैठ बैठ के लोगों से टैक्स कलेक्ट करता रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसकी आवाज सुन के टैक्स कलेक्टर हाथ जोड़ के ईश्वर को बोलता है, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझसे बहुत सारे पाप हुए, लेकिन आप तो मेरे ईश्वर हो, आप जानते हो कि मुझे क्षमा कैसे करना है। तो अब बोलिए, ईश्वर का कृपा किस पे होगा? उस टैक्स कलेक्टर पे होगा या इस इंसान पे होगा जो मंदिर से बाहर आया? टैक्स कलेक्टर। गलती करना और गलती को मान लेना बहुत बड़ा पुण्य है।
जबकि मंदिर से जो इंसान बाहर निकलता है वो अपने अहंकार में इस तरह से चूर है कि वो दूसरों को भी नीचा होकर करके देख रहा है और खुद को सबसे अलग समझ रहा है। इसीलिए क्षमा से बड़ा कुछ नहीं। माफी करना सीखिए, माफी मांगना सीखिए, आपका जीवन ऐसे ही शुद्ध हो जाएगा। आप हल्के हो जाओगे, मन से हल्के हो जाओगे। किसी को आपने कभी कुछ बोल दिया, उसको बुरा लगा, ये लगा, फोन उठाइए, भाई बहुत साल पहले ऐसा हुआ था, माफ कर दो, गलती हो गई, क्या बिगड़ता है आपका? आप देखिए उस क्षण के बाद उस इंसान के जीवन में क्या बदलाव आता है, आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। माफ करना सीखिए और माफी मांगना सीखिए। आप नीचे नहीं हो जाएंगे माफी मांगने में। ये दो ही चीज है जो आपको और ऊंचा कर देता है। तो जीसस का जो पर्पस था उस समय और उस सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था कि ऐसा ही होगा, वैसा ही हुआ। उनका जब जाना था वो चले गए। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अपने करीब 120 साल की उम्र तक उनका जीवन था। उन्होंने अपने शरीर, उनको भी जाना था। वो क्यों जाएंगे? वो तो स्वयं नारायण थे। बहाना था कि उनके पैर में कोई तीर मारेगा। पैर में तीर लगने से कोई मरता है क्या? नहीं। श्री कृष्ण के बहाना होता है हर चीज का। एक समय के साथ भगवान श्री राम अयोध्या का सब अपना सब कुछ हो गया, जल समाधि ले ली, सरयू नदी, सब एक समय सीमा के साथ होता है। उनको जीवन, इस शरीर को जीने का लालसा नहीं होता है। शरीर को जीने का लालसा उनको होता है जो शरीर के द्वारा बहुत सारे चीजों से हम खुश होना चाहते हैं, उनको लालसा होता है, उनको मरने से डर रहता है। लेकिन जिनको इस शरीर को बस इतना ही काम में लगाना है जिससे मेरे रहते हुए 10 लोगों का भला हो सके, वो इंसान सूरज की तरह चमकते हुए निकल जाते हैं और हमेशा के लिए अमर बन जाते हैं। अमृतत्व जीने में नहीं है, अमृतत्व है आप एक ही बार मरो और हमेशा के लिए जीवित हो जाओ। आपका मृत्यु ऐसे होना चाहिए कि मरने के बाद सब आपको कभी ना भूल पाए। आपका मृत्यु ऐसा, इसलिए ऐसे कर चलो कि आप दुनिया में जब आए तो जग हंसा आप रोए। ऐसी करनी कर चलो कि आप हंसो जग रोए। ये जीवन का रूल होना चाहिए, कर्म ऐसा ही करना है। तो अगर उस वक्त मीडिया इतना एक्टिव होता तो जीसस शायद और 30 साल एक्स्ट्रा और रह जाते, क्योंकि प्रमोशन होता है, बहुत कुछ होता है, फायदा होता है हर चीज को, लेकिन नहीं था, सिंप्लिसिटी था। इसीलिए काम खत्म। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन, कुछ भी पूछना है आपको पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं। फिर मन में ये नहीं करना चाहिए नहीं पूछा। नहीं, पूछने से हम लोगों को भी, हाँ, हर किसी का नॉलेज गेन होगा। देखिए हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ सिचुएशंस होता है, तो ऐसे फोरम पे हम लोग सिचुएशंस क्यों डिस्कस करते हैं, ताकि कोई और भी उस सिचुएशन में कभी आ गया तो उसको भी एक ही जगह से वो नॉलेज मिल जाए कि हम निकल कैसे सकते हैं। ठीक है। सो लाइफ में हम सोचते हैं कि टेंशन बहुत होता है, लेकिन आप सोच के देखिए टेंशन नाम का कोई चीज लाइफ में होता नहीं है। आप जब कुछ चीजों को बार बार सोचते हो तो वो आपके लाइफ का हिस्सा बन जाता है। सोचना, हाँ, शांत रहिए, कुछ देर तक चुप रहिए। 1 मिनट का नियम बना लीजिए जीवन में। गुस्सा बहुत आया, 1 मिनट तक कोशिश करके शांत हो जाइए। अब देखिए गुस्सा ठंडा हो जाएगा। 1 मिनट का समय खुद को देना। जब अंधेरा हो तो क्या करते हैं? दिया जलाते हैं रोशनी लाने के लिए। जब भी नेगेटिव थॉट्स मन में आए, कुछ भी अच्छा किताब, कुछ भी अच्छे गाने कान में लगा के सुनना शुरू कीजिए। जब थोड़ा सा भी आप एक माचिस की तीली की तरह का भी प्रकाश लाएंगे ना, चाहे जितना भी बड़ा अंधेरा हो, वो सब दूर होना शुरू हो जाता है। बहुत सी चीज़ें देखिए लाइफ में पॉजिटिव भी है। जब नेगेटिव इम्पैक्ट चारों तरफ होता है ना,
तो थोड़े थोड़े पॉजिटिव चीजों को इन्वॉल्व कीजिए, बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। बहुत समय क्या होता है ना, जब नेगेटिविटी रहता है लाइफ में, लोगों को अलग अलग उपाय सुझाया जाता है कि आप यहां जाओ, उनसे मिलो, वो तुम्हारे लिए पूजा चढ़ा देंगे, पूजा पाठ कर देंगे, तुम्हारे लाइफ से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आप ये अंगूठी पहनो, आपका ये ग्रह दशा नीचा है। ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा बंधन में डालना शुरू कर देते हैं। मुक्त होना सीखिए। आप जितना मुक्त होंगे लाइफ से नेगेटिविटी दूर होता जाएगा। अब एक विश्वास आप सोचिए ना, हम क्या बोलते हैं, हम जब पूछते ईश्वर कहाँ है, आप क्या बोलते हैं, हमारे भीतर है। आपके है भीतर ईश्वर, विश्वास है आपके भीतर। अगर विश्वास है तो नेगेटिविटी कैसे रह सकता है? उस विश्वास को जगाइए। जैसे नेगेटिविटी आए, अपने भीतर आंख बंद करके एक बार सोचिए कि ईश्वर आपको सब पता है, अपने इस बच्चे को देख लो। कोई दुनिया का इंसान आपके लिए टोटका जादू टोना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप स्वयं पर अगर विश्वास रखें तो हर चीज से आप लड़ सकते हैं, हर सिचुएशन आपका बदल सकता है। स्वयं पर विश्वास रखिए। ईश्वर आप में, ईश्वर इनमें है, ईश्वर उसमें है, मुझ में है, इनमें है, सब में है। लेकिन फिर भी ईश्वर अलग नहीं है, एक ही है। बस अगर आप ईश्वर को सामने रखोगे तो किसी की मजाल है आप पर अटैक कर दे, अपने ईश्वर को सामने रखिए। जब भी तकलीफ आ रहा है, सिचुएशन से बोलिए कि मेरे ईश्वर है, उनको मैं आगे बढ़ाता हूं। अब देखते हैं मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व नहीं होता। अपने ईश्वर पे विश्वास कीजिए, जो पूरे ब्रह्मांड को पाल रहा है। वो आपकी ये छोटे छोटे प्रॉब्लम दूर नहीं करेगा। विश्वास नहीं रखते हम। हमारा विश्वास जब बढ़ता है, जब बहुत दुख होता है, तब हम मंदिर में पूजा वूजा चढ़ाने जाते हैं, घर में अलग अलग चीज़ें व्रत रखने लगते हैं। ऐसा करने सब होगा, ठीक है। जब दुर्दिन आता है ना, तब सब भागते इधर उधर। जब अच्छे दिन होते हैं हम भूल जाते हैं। अच्छे दिन में अगर आप आदत रखोगे उन्हें याद करने का, तो बुरा दिन आएगा ही क्यों। सिंपल है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। नेगेटिविटी तो आएगा। मैंने बोला ना, आप अगर आपके सामने अच्छा चीज है, आप अगर उसे देख रहे हो, तो सामने बुरा चीज आएगा, उसे भी आप देखोगे। लेकिन किसे चूज करके अपने अंदर अलाउ करना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके भीतर ईश्वर है तो आपका मन क्या हुआ, मंदिर। तो आपको मन को तो पवित्र रखना होगा, ये सोच कर कि मेरे भीतर ईश्वर है, उनको कैसा लगेगा अगर मन में कुछ भी गलत आ गया तो मन में अच्छे अच्छे चीज़ों को लाना सीखिए। वो ईश्वर प्रसन्न रहेगा आपसे। बुरे चीज़ रहेंगे तो ईश्वर ही नाराज होंगे। अच्छे विचारों को मन में जगा दीजिए। बुरे विचार अगर आएंगे तो हाथ जोड़ के ईश्वर का नाम लीजिए और उसे त्याग दीजिए। यही तरीका है। किसी से अपने तकलीफ बोलने की जरूरत नहीं है, अपने ईश्वर से बोलिए, विश्वास से बोलिए। और हाँ, एक और जगह है अपनी तकलीफें बोलने का। यहां पर हर कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। और मेरा भी सरेंडर उसी ईश्वर को रहता है कि सबकी ये तकलीफें एक बार आप सुन लो। क्योंकि मैं एक ऐसा बेकार इंसान हूं, सिर्फ यही काम करता हूं। मेरा ना नौकरी है ना कुछ है, मेरा काम यही है, सुबह से रात तक लोगों के माइंड, बॉडी और सोल, इसी पर काम करो। बॉडी सुबह से योग वगैरह सब शुरू हो जाता है सेंटर में। माइंड हम लोग जब बातचीत करते हैं। सोल हर शनिवार सुबह 7 बजे हम 7 चक्र, पंचप्राण, इन चीज़ों पे, भगवत गीता, इन चीज़ों पे पाठ करते हैं। तो मेरा यही काम है। तो इस बेकार इंसान के लिए अगर कुछ काम हो तो आप लोग दे सकते हो, अपने विचार मुझे बता सकते हो। मेरे तरफ से यही काम है। मैं वो पंडित जी वाला काम कर दूंगा ईश्वर को बोलने का कि भाई उनको तकलीफ है, अब आप भी उनके साथ भी आप देख लो, उतना प्रेयर मैं कर सकता हूँ। बहुत आसान है। चीज़ों को टफ मत समझिए कि अगर लाइफ में नेगेटिविटी है तो क्या करता है। ये बहुत आसान है। अगर नेगेटिविटी है तो ईश्वर को याद कीजिए,
वो आपके साथ है, कहीं बाहर नहीं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे साथ में बंदे, मैं तो तेरे साथ में। ना किसी काबे में है, ना किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में, ना किसी देवल में, वो आपके साथ है। तो इसीलिए मन मंदिर में आन विराजो, अपने मन मंदिर में लाके विराजमान कर कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव चीजें आएंगे भी वैसे ही भाग जाएंगे। पहले भूत प्रेत के मूवीज आते थे ना, भूत के सामने ओम दिखा देते तो भूत भाग जाता था, वैसे ही करना है ना। तो एक और वो मेरा खुदा बड़ा है, मुश्किलों से कह रहे हो। हाँ, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। बहुत अच्छा है वो। बिल्कुल गजल है वो। बिल्कुल। मुश्किल तो आएंगे, शैतान आएंगे, राक्षस आएंगे, सब आएंगे, आपके साथ कौन है? मेरा खुदा मेरे साथ। हाँ, मेरे खुदा बड़ा। और जब आप खुदा बोलते हो ना, तो खुदा का पहला वर्ड आता है खुद। खुद पर अगर विश्वास कर लोगे तो खुदा आपके साथ है। अगर खुद पर ही विश्वास नहीं तो खुदा भी नहीं। बहुत प्यार है मेरे साथ। बहुत सुंदर बने। ठीक है, एक बार हाथ जोड़ देंगे, आंखें बंद करके मेरे बाद रिपीट करेंगे। असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मामृतं गमया, सर्वे न सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग वहे।